महम में कम मिलता है और वो पानी जो है वो दादरी में भेजा जा रहा है, तो उनको रिसीव नहीं किया गया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ही सौम्य, बहुत ही मतलब शरीफ और बहुत ही तहजीब से बोलने वाला। बहुत कम ऐसे ओकेजन होते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आवाज़ ऊंची करते हुए। रोहतक के अंदर चारों के चारों जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं, जो सांसद हैं यानी कि लोकसभा सांसद वो कांग्रेस पार्टी। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आज हम एक खास चर्चा करने जा रहे हैं, और जो खास चर्चा है वो है आज रोहतक में दिशा की मीटिंग थी, जिसके चेयरपर्सन इलेक्टेड एमपी होते हैं। रोहतक की बात करें तो रोहतक के एमपी कांग्रेस के सीनियर नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे और डिस्ट्रिक्ट के सभी एमएलए थे। रोहतक की बात करें तो सभी के सभी एमएलए कांग्रेस पार्टी के। और दिशा के बारे में भी हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं कि दिशा क्या है। दिशा जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी होती है, जो सांसद इसके चेयरमैन होते हैं और जिला विकास के लिए ये विकास कार्यों की एक रूपरेखा तैयार की जाती है, उन कामों का फीडबैक लिया जाता है और जो काम दिशा तय होता है इस बैठक में, उसके बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट नेक्स्ट मीटिंग में रखी जाती है। तो बेसिकली दिशा के अंदर होता क्या है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और इसके अंदर ग्रास रूट्स के ऊपर जितने भी काम है, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है वो पूरी तरह लागू हो रही हैं, इफ़ेक्टिवली लागू हो रही हैं। इसीलिए वहाँ के जो सांसद हैं चुने हुए, उनको उसका चेयरपर्सन बनाया जाता है। आज लेकिन इस दिशा की जो मीटिंग को लेके हम खास मुद्दे में लेके आए हैं, वो खास मुद्दा क्या है? वो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो सांसद है और यहाँ के उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर धर्मेंद्र सिंह, उनके बीच में कुछ गर्मागर्म बहस हुई है। हालांकि सांसद ही कुछ उसमें कहते हुए नाराज़गी प्रकट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर जो है उन्होंने इस बारे में कोई भी टिप्पणी उस दौरान नहीं की है। जी, तो ओपी जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहस तो दो लोगों के बीच में होती है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सख्त नाराज़गी जो है वो प्रकट की है और कैमरा के सामने पूरी फुल पब्लिक व्यू में रोहतक के डिप्टी कमिश्नर, जिनको हम डीएम भी कह देते हैं, उनको डीएम तो अपने यहाँ नहीं कहते। हाँ वैसे जी, नहीं, मैं एक जनरल, क्योंकि हमारा जो पॉडकास्ट है पता नहीं कौन कहाँ सुनने वाला है, तो डीएम साहब, डीसी साहब, कुछ भी कह लीजिए, उनको जो है वो कड़ी नाराज़गी प्रकट करते हुए दिख रहे हैं और कुछ प्रोटोकॉल की बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि मेरे बगैर, जितना हमें सुनने को मिला कि मेरे बगैर ये जो दिशा की मीटिंग है ये शुरू नहीं हो सकती और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं उसको निभाना चाहिए। और उस समय बाकी जो मतलब कैमरे के सामने हमें दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के सभी विधायक वहाँ खड़े हैं, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी खड़े हैं और जो मेयर साहब हैं वो भी उसमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम इसमें बात करेंगे कि प्रोटोकॉल कहाँ टूटा है और प्रोटोकॉल टूटने के पीछे और की कहानी क्या है, और जो सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो नाराज़गी प्रकट की है पब्लिक के बीच में, उसके पीछे की कहानी भी हम बताना चाहेंगे। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो दिशा होती है इसके चेयरपर्सन होते हैं सांसद और जो डिप्टी कमिश्नर है वो इसके सचिव होते हैं, वो इसके मेंबर सेक्रेटरी होते हैं और चीफ कोऑर्डिनेटर होते हैं। ये कह लीजिए कि जो चेयरपर्सन होता है वो इसका मुख्य कर्ता धर्ता होता है, उन्हीं की अगुवाई में सब कुछ होता है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर चूँकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे बड़ा अफसर वही है, तो जितना भी काम होता है वो सभी के सभी डीसी की प्रेजेंस में होता है और डीसी की जिम्मेदारी होती है कि वो 3 महीने में कम से कम एक दिशा की मीटिंग वो करे और इसके लिए वो सांसद को और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं सभी को इन्फॉर्म करे जी। और इसके साथ साथ जितनी भी स्कीम्स हैं उनकी पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो हैं वो पूरे जितने भी जिला के अधिकारी हैं, कंसर्न अधिकारी हैं, उनसे काम करवाए और वो दिशा की मीटिंग में उस अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रहे। तो सत सिंह जी, ये जो प्रोटोकॉल टूटने की बात आई है, ये प्रोटोकॉल टूटने की बात कहाँ से शुरू हुई? आप इस बारे में क्या
मानते हैं? देखिए, देखो, मतलब हालांकि रोहतक के लोग तो इसको जानते होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सबके समझ के लिए बता दूं कि रोहतक एक ऐसा ज़िला है हरियाणा में, जैसे कि लोगों को लग रहा है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कर रहे हैं, तो यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दिशा के अंदर जो भी इलेक्टेड एमपी होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो रोहतक के अंदर चारों के चारों जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं, जो सांसद हैं यानी कि लोकसभा सांसद वो कांग्रेस पार्टी के हैं, और सरकार हरियाणा में बीजेपी की है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रोहतक में नगर निगम की जो शहर की सरकार है वो भी शहर की सरकार वो बीजेपी की है। तो रोहतक में मामला जो ना वैसे ही पेचीदा है, एक तो राजनीतिक आदमी और ऊपर सरकार किसी, मतलब चौधर किसी की, और भाई जनप्रतिनिधि कोई, हाँ जनप्रतिनिधि को, तो ये टेंशन होना स्वाभाविक है। तो इसके ऑब्वियसली ट्रिगर तो कहीं ना कहीं हुआ होता है। जनरली स्पीकिंग दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ही सौम्य, बहुत ही मतलब शरीफ और बहुत ही तहजीब से बोलने वाला। बहुत कम ऐसे ओकेजन होते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आवाज़ ऊंची करते हुए, चाहे वो कोई भी आम वर्कर है, किसी भी पार्टी का है, अधिकारी है, तो जनरली उनकी यही रहती है कि तरीके से सलीके से बात की जाए। लेकिन डिप्टी कमिश्नर के साथ जो आज उनका व्यवहार था वो तो कुछ अलग रूप उनका देखने को मिला। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई तो ऐसी मतलब गुस्ताखी उनकी शान में हुई होगी जिससे वो नाराज़ हुए हैं। ओपी जी, आप बेटर हैं, आपने लंबी पत्रकारिता की है, तो आप भी बताएं। नहीं, मैंने वहाँ पे मैं मौजूद तो नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ पे जो कुछ पत्रकार साथी थे और कुछ लोग वहाँ मीटिंग में मौजूद भी थे, जो ना पत्रकार थे ना पॉलिटिशियन थे, वो वर्कर भी नहीं, वो कॉमन कवरेज के लिए थे, नहीं कॉमन मैन भी थे वहाँ पे, क्योंकि जब ऐसी बैठक होती है तो कुछ लोग वैसे चले जाते हैं, कार्यकर्ता भी लगा लीजिए, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भी वहाँ पे थे। तो जहाँ तक मेरे सामने जो बात आई है, मैंने वहाँ पे जो पता करवाया है वो ये है इसमें कि जैसे चेयरमैन होता है तो सबसे बड़ा पद इस समिति का, दिशा का जो है चेयरमैन ही मुखिया होता है, और जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पे आए तो उनको रिसीव नहीं किया गया, यानी कि चेयरपर्सन जो है उनको रिसीव नहीं किया जब वो गाड़ी में आए जैसे, और उनकी गाड़ी वहाँ पे रुकी है बैठक में आने के लिए, तो जब उनकी गाड़ी आगे रुकती है तो वहाँ पे एज ए डिप्टी कमिश्नर, एडीसी या जो भी कोई अधिकारी, जो भी, अगर डिप्टी कमिश्नर तो डिप्टी कमिश्नर को ही वहाँ पे रिसीव करना होता है, अगर डिप्टी कमिश्नर नहीं है तो कोई और अधिकारी जो है वो उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं। तो जहाँ मेरे को बताया गया है कि जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पे पहुँचे तो कोई भी अधिकारी उनको रिसीव करने के लिए, गाड़ी से जब उतरे तो रिसीव करने के लिए कोई अधिकारी वहाँ पे नहीं गया था। जबकि इससे पहले वहाँ पे जो राज्यसभा सांसद है भाजपा से ही है, रामचंद्र जांगड़ा, उनको रिसीव किया गया वहाँ पे, एक बड़े अधिकारी ने वहाँ पे उनको रिसीव किया और सह सम्मान जो है उनको मीटिंग हॉल में लेके आए। रामचंद्र जांगड़ा जी बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं और पहले कई चुनाव भी लड़ चुके हैं, और जैसा कि सभी जानते हैं जिस पार्टी की सरकार होती है जी हजूरी तो उन्हीं की होती है। तो ये जो था एक हो सकता है कि जैसे, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के 4 विधायक भी थे, 3 सॉरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो नहीं थे जी, हाँ, तो 3 विधायक भी वहाँ पे थे और कार्यकर्ता भी वहाँ पे मौजूद थे, सभी अधिकारी भी वहाँ थे, और भाजपा के सांसद और कांग्रेस के सांसद, एक को रिसीव किया जाता है, दूसरे को रिसीव नहीं किया जाता, एक को सह सम्मान अंदर मीटिंग हॉल में लेके जाया जाता है, दूसरे को नहीं लेके जाया जाता, ऐसा वहाँ पे ये बात निकल के आई है। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो हम भी अभी या तो डीसी साहब बता सकते हैं या दीपेंद्र सिंह हुड्डा बता सकते हैं। तो लेकिन जब ऐसा अगर ये भेदभाव हुआ है तो वास्तव में फिर तो देखो ये नाराजगी वाली बात वैसे ही हो जाती है। लेकिन एक बात और है, जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा सुनाई दे रहे, क्योंकि कैमरा तो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, वो ना किसी का भाई बंधु होता है ना कोई पक्षपात करता है, वो तो जो होता है वो आंखों के सामने दिखाता है और सुनाता है। तो जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं डिप्टी कमिश्नर को कि आप मेरी परमिशन के बगैर आप ये मीटिंग शुरू नहीं कर सकते, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने नियम पढ़ा है, नियम ये कहता है कि बिना चेयरपर्सन के कोई भी मीटिंग नहीं की जा सकती। ये तो ये ठीक कह रहे हैं आप, और शुरू भी नहीं हो सकती नियम, जब तक चेयरपर्सन जो है
सांसद मीटिंग में मौजूद नहीं है तो मीटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। दूसरा, जब तक उनका कोई प्रतिनिधि नहीं, रिटर्न में यूजुअली क्या होता है, प्रैक्टिस ये है कि अगर उस दिन सांसद साहब नहीं पहुंचे तो मीटिंग को स्थगित कर देते हैं। हाँ, कोई जैसे भाई एक कोई इमरजेंसी कोई काम हो गया या अस्वस्थ हो गए तो लिखित में आएगा, तो या फिर जो इलेक्टेड एमपी हैं वो रिटर्न में अपना कोई किसी को ऑथोराइज कर दे तब भी मीटिंग हो सकती है जी। लेकिन विदाउट द, ये बात सही है उनकी कहने की कि मेरे बगैर ये मीटिंग शुरू नहीं हो सकती नियमों के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से। लेकिन एक साथ साथ वो डिप्टी कमिश्नर को भी कह रहे हैं कि आप यहाँ से जाइए, ये मीटिंग मैं कर लूँगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो, सांसद मुखिया होते हैं, इसके चेयरपर्सन होते हैं, लेकिन जो सचिव होते हैं इस समिति के, होली सोली जैसे वही होते हैं। प्रशासनिक जो काम देखना होता है, मेंबर सेक्रेटरी जो होते हैं, वो पूरा प्रशासनिक जो जिम्मेदारियां है वो डिप्टी कमिश्नर की होती है, एक सचिव की होती है। और किसको बुलाना है मीटिंग में, मीटिंग के बारे में सूचनाएं देनी है, कब मीटिंग रखनी है, ये जितनी भी एक्सरसाइज होती है इस मीटिंग को लेके, और सभी विभागों के अधिकारियों को मीटिंग में बुलाया जाता है। एक बाकायदा लिखित में मेल दी जाती है कि ये मीटिंग रखी जाएगी और अब है ना, सभी विभाग अपने अपने विकास कार्यों की एक पूरी लिस्ट बना के फाइल साथ लेके पूरी तैयारी के साथ मीटिंग में मौजूद हो। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई वो डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में मीटिंग ना हो, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि वो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं और चीफ एक तरह से कन्वीनर होते हैं उसके, क्योंकि लेखा जोखा की जिम्मेदारी जो भी है, हम मॉनिटरिंग तो वही करते हैं, समन्वय का जो काम करते हैं। रूटीन में हम जो देखते हैं कि जो बड़े मतलब ऐसे अफसर होते हैं या इलेक्टेड एमपी होते हैं, जो कोई मुद्दा होता है वो गर्दन घुमा के डीसी की तरफ देखते हैं, डीसी साहब बताओ। और जो चेयरपर्सन होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो तो विकास कार्यों को लेके दिशा निर्देश देते हैं और कोई सुझाव देते हैं, उनका पालन भी करना डिप्टी कमिश्नर का काम है। वो सारी चीज नोटिंग की जाती है, और उसके बाद कौन सी चीज इसमें से कब करवानी है, कैसे, क्योंकि अगली बार जब मीटिंग होगी, क्वार्टरली जब मीटिंग होगी 3 महीने बाद, तो पिछला ये हुआ नहीं, एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR जो है वो दी जाती है उसमें, कि जो इस मीटिंग 3 महीने के बाद दूसरी मीटिंग होगी तो इस मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिए गए थे, किस काम के लिए क्या समय अवधि जो है निर्धारित की गई थी, उसकी रिपोर्ट अगली मीटिंग में देनी होती है जी। अच्छा, इसके अलावा मुझे किसी ने ये भी बताया है कि जो वहाँ पर महम के विधायक बलराम दांगी भी मौजूद थे, और दांगी साहब कहीं ना कहीं इस बात से भी किसी ने बताया कि वो किसी को ये बता रहे, इस बात से नाराज़ थे डीसी साहब से कि जो भिवानी डिस्ट्रीब्यूटरी है उसका पानी दादरी की तरफ मोड़ा जा रहा है, महम के जो किसान हैं उनको पानी नहीं मिल रहा है। वो शायद डीसी साहब से इस बात से भी नाराज़ थे। अब इसमें डीसी साहब कितने जिम्मेदार हैं? इसमें जो विधायक की आपने बात की बलराम डांगी की, ये कोई जो आपने तो ना एक ही लाइन में इसका पूरा निचोड़ निकाल दिया। ये जो पानी वाली बात है, जो डिस्ट्रीब्यूटर वाला पानी जो दादरी गया भिवानी की तरफ, इस पे तो वहाँ पे लंबी डिस्कस हुई है। ये आप जो बात कह रहे हैं ये काफ़ी डिस्कस हुआ है और ये बड़ा मामला था। ये वहाँ पे रखा गया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पानी जो है महम में कम मिलता है और वो पानी जो है वो दादरी में भेजा जा रहा है। तो महम का पानी दादरी क्यों जा रहा है? नहर तो यहीं से गुजर के जाएगी ना। नहीं, तो महम का पानी, मैं तो वही कह रहा ना, वो दादरी का पानी दादरी जाए, महम का पानी दिया जा रहा है। देखो आरोप जो है ये कितना सही है, सवाल आरोप तो देखो, अब इसकी तह तक जाने के लिए ये तो जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है वही ज़्यादा सच्चाई बता सकते हैं कि आखिर में ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी का आपने जो जिक्र किया है, इसका पानी कौन कौन से ज़िले में, किन किन गाँव में और किस किस काम में यूज़ किया जा सकता है, ये तो वही बता पाएंगे ना। टेक्निकली जो बात है वो तो वही बता पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि महम का विधायक कांग्रेस पार्टी का है, दादरी के विधायक बीजेपी पार्टी के हैं, तो सरकार ऐसा तो कुछ नहीं कर रही है कि अपने जो विधायक हैं उनके एरिया में पानी चलवा रहे हैं और कांग्रेस विपक्ष वाले ऐसे कैसे रह रहे हैं? देखो, जब से भाजपा की सरकार बनी है, 14 में बनी थी, 2014 में, ठीक है, तो 14 से लेके और अब 25 हो गया, ठीक है। तो जो हुड्डा साहब यहाँ पे जब सीएम होते थे तो यहाँ महम, सापला, कलानौर, लखन माजरा, रोहतक के जो पानी के जो खेत हैं
वो लबालब रहते थे। नहरें जो है वो लबालब रहती थी, पानी की कोई कमी नहीं होती थी। और लोग जो है ना, ट्यूबवेल का जो इंजन होता है या समरसिबल का जो मोटर लगी होती है, कभी मेरे ख्याल में ट्यूबवेल के लिए ना किसी भी किसान ने हैंडल मार का नहीं देखा होगा उस टाइम पे। वो आदत पड़ी हुई है। तो पानी तो उनको ज़्यादा चाहिए, अब उसके बाद तो पानी कम ही है। उसके बाद तो कितना ही मिल जाए, कम ही है। तो कम ही है। लेकिन चलो, विधायक जी ने अगर फॉर्मल एक प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाई है तो उसकी जांच का विषय तो है ही। देखो, राजनीति में ना पक्ष विपक्ष से बड़ी बात होती है। विपक्ष में जो विधायक या सांसद होते हैं वो अपने कोई भी, चाहे उनकी जेन्युइन भी बात हो, लेकिन उसको सत्ता पक्ष ये कह सकता है कि ये तो ना विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है, चाहे उनकी बात सही हो या गलत हो, लेकिन उनकी बातों को इतना सीरियसली लिया नहीं जाता। वो ये होता है कि विपक्ष का काम तो भाई सरकार की ना क्रिटिसिज्म ही करना होता है। मैं एक बात और से हैरान हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब कभी भी डीसी को फ़ोन करते थे तो रूटीन में जो सुनाई देता था हमें, जो पब्लिक के आगे, डीसी साहब ये काम है ऐसे ऐसे करना, मतलब उस समय भी वो साहब कह के डीसी को संबोधित करते थे। और आज जो मतलब उनकी शान में गुस्ताखी हुई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, और उन्होंने जिस तरीके से लगातार, वो पहले तो खड़े होकर के उनको एक तरह से डांट रहे थे, फिर बैठने के बाद भी फिर डांट रहे थे। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा गुस्सा, थोड़ा सा मतलब ठीक है, प्रोटोकॉल में वो गड़बड़ हुई, लेकिन लगातार लगे रहे, इसको मैं थोड़ा सा देखो, सांसद दीपेंद्र हुड्डा का ये जो रूप है, ये हमें रोहतक में ना दूसरी बार देखने को मिला है। एक बार विधानसभा चुनाव से पहले भी देखने को मिला था जी, जब यहाँ स्थल बोर्ड के पास किसानों ने उनको रुकवा लिया था। कोई डिप्टी कमिश्नर से मिलके, डीसी से मिलके कोई किसान गए थे, फसल मुआवजे की में भी बात थी कोई उनकी। बरसात का पानी, तूफान के कारण जो है ना वो फसल बर्बाद हो गई थी। हाँ, तो उनके मुआवजे की कोई बात थी, तो किसानों ने ना सांसद दीपेंद्र हुड्डा की वो गाड़ी रोक ली। और उस दिन मैं भी और आप लोग भी थे, हम भी वहीं से गुजर रहे थे, तो हमने भी देखा कि क्या ये सांसद की गाड़ी रोक ली किसानों ने भी, क्या मामला है। तो हमने जब देखा, तब दीपेंद्र सिंह हुड्डा का उस दिन भी हमने एक अलग ही अंदाज में बातचीत करते बाई चांस हम वो रिकॉर्ड कर रहे थे किसानों को, तो वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब एडीसी साहब से बात कर रहे थे तो वो ये भी कह रहे थे कि भाई कुछ समय बाद हमारी सरकार आ जाएगी, 3 महीने या 2 महीने की बाद, कुछ ऐसा ही था, हमारी सरकार आ जाएगी, देख ले किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो फिर आप जैसे जो लोग हैं, आप जैसे अधिकारी है, उनको हम किसी भी सूरत में बख्शेंगे नहीं। हाँ, तो मतलब तो लेकिन देखो, उस दिन भी एक सीधे जो किसानों की पक्ष में जो उन्होंने एक अधिकारी से बात की, वो भी मतलब उस दिन हम उनको सुन के हैरान थे कि भाई क्या सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी ऐसे बात कर लेते हैं। नहीं तो उनका तो रिक्वेस्ट के मूड में ही रहते हैं कि ऐसा काम करना चाहिए, सभ्य हैं, सौम्य हैं और तरीके से, सलीके से बातचीत करने वाले की इमेज तो उनकी यही है। तो ये जो डिप्टी कमिश्नर के साथ जो आज हुआ, ये भी हैरान करने वाली बात तो है ही सत सिंह जी। नहीं, यूजुअली थोड़ा सा डिफरेंट है, रूटीन में ऐसा होता नहीं है। लेकिन हमने इसमें एक बात और भी देखी कि डिप्टी कमिश्नर जो है, उन्होंने भी बिल्कुल शालीनता से और एक बिल्कुल पूरे मतलब क्या कहते हैं डिसिप्लिन में, एक अधिकारी होने के बावजूद भी उन्होंने अपना आपा खोया। हालांकि पब्लिक सामने बैठी थी, अधिकारी सामने बैठे थे, इसके बावजूद भी वो शांत रहे और वो उनकी बात को सुना। ओपी जी, ये जो बात है ना, देखो शाना आदमी है, जो शाने और जमीन से जुड़े हुए, उनको पता है कि ये जो हो रहा है तो मोमेंटरी है जो हो रहा है, और इस तरह से गुस्ताखी हुई है उनकी शान में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो बात भी सही है। तो सुनने में, और मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई बुराई भी है। अधिकारी उनको ये पता है कि अल्टीमेटली जो प्रतिनिधि है वो तो लोगों ने उसको इलेक्ट किया है और इसीलिए आदेश देने के लिए किया है, और वो आपको आदेश दे सकते हैं। हालांकि जो लैंग्वेज यूज़ की गई, जो शैली यूज़ की गई, वो बेहतर हो सकती थी। मुझे या तो अगर लोगों के सामने भी कहना था तो एक और मतलब एक सुथरी संवरी भाषा में कहा जा सकता था, पर खैर ये तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जाने अगर उन्होंने ऐसा कहा है। अगर वो ऐसे बोलने पे की स्थिति आई है तो कोई न कोई तो कोई बात है डिप्टी कमिश्नर के साथ, है ना, मुझे लगता है कोई पुराना नाता है। देखिए, ये तो फिर वही बात है, राजनीति वाली बातें हैं। हाँ, कोई पुरानी बात है, ऐसा नहीं है सत सिंह जी, क्योंकि नहीं
ये तो आप भी जानते हैं और जो वहाँ पे लोग बैठे थे, अधिकारी लोग बैठे थे, वो भी भली कुछ भांति लोग वाकिफ हैं जी कि जी जी ये क्या है। इस मामले को लेकर के चर्चा ये भी है, क्योंकि जो हमारे रोहतक के डीसी हैं वो दादरी के जो विधायक हैं उनके ब्रदर इन लॉ लगते हैं और वो बीजेपी से विधायक हैं, और जो अपने सुनील सांगवान जी हैं वो बड़े ही मतलब गर्म खून के और जोशीले नेता हैं, फर्स्ट टाइम विधायक हैं। तो विधानसभा के अंदर जिस तरीके से वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उन्होंने नौकरियों पर भी सवाल उठाए थे, अपने खुद के पिताजी का भी एग्जाम्पल दिया था कि किस तरीके से पुलिस की नौकरी में कोई एएसआई की कोई डेजिग्नेशन कोई भर्ती हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई किसी को एक बंदे को नौकरी लगवाना है, तो उन्होंने ऐसा कोई बात कहा कि भाई इसका नहीं, वो उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, किसी और की ज्वाइनिंग होगी। तो कैसे ज्वाइनिंग हुई थी, इस तरीके के कुछ ना भर्तियों पे सवाल उठाए थे, कुछ ऐसा मतलब पर्ची खर्ची का कोई मामला ऐसा कि वो कहना ये चाहते थे कि कांग्रेस के अंदर जो भर्तियां होती थी वो पारदर्शिता तरीके से नहीं, वो सिफारिशों से नौकरी मिलती थी। अब बीजेपी आ गई है, बीजेपी के अंदर ट्रांसपेरेंसी है और तो वो जो उनकी स्टेटमेंट थी विधानसभा की विधायक की सुनील सांगवान की, वो काफ़ी चर्चित रही और वायरल भी बहुत तेज़ी से हुई थी। हालांकि बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसका जवाब भी देना पड़ा था इसमें। जी जी, लेकिन जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो यूजुअली ये कहते हैं कि भाई मैं किसी पे पर्सनल किसी पे कोई अटैक नहीं करूँगा, पर्सनल किसी उसका जवाब नहीं दूंगा, और पर्सनल एक अलग मैटर है, कोई कॉमन कोज है, कोई ऐसे जो पब्लिक का कोई इशू है तो उस पर यूजुअली मतलब अभी तक हुड्डा साहब का तो व्यवहार यही देखा गया है। अब वो बात कहीं जुड़ रही है नहीं जुड़ रही है, देखो ये तो हमारे जो ऑडियंस है ये उनको देखना। तो ये जो मामला तो है कहीं ना कहीं यही जो जैसे आपने बताया कि विधानसभा में उससे भी अब रिलेटेड इसको लोग मान के चल रहे हैं कि भाई ये विधानसभा में जो विधायक ने भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा पे जो कटाक्ष किए, जो सिफारिशों से नौकरी लगने की बात उन्होंने कही, फिर उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार में भी कुछ ऐसी बात कही थी, कोई खनन का कोई मामला था, खानक का कोई, वो भी काफ़ी आपस में गर्मा गर्मी वो चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगे। वो जो भी बात है, मैं तो तीसरी बात ये है कि सुनील सांगवान जी जो है विधायक, उनके जो चुनाव को लेकर भी कोर्ट में रिट वगैरह डाल रखी है कि भाई ये चुनाव में दोबारा से काउंटिंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। मनीषा सांगवान उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ा था कांग्रेस से, तो वो भी अभी मामला चला ही हुआ है। जी देखो, इसमें कुल मिला के बात इतनी सी समझने वाली बात है, सरकार के आँख नाक कान और हाथ जो हैं अधिकारी होते हैं, और अधिकारी को सरकार के हिसाब से ही चलना होता है, नियमों में बंध के चलना होता है, सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन करना वही होता है जो ऊपर से आदेश होता है, जिस तरफ इशारा होता है। तो विपक्ष के अंदर जो विपक्ष का नेता है, कितना ही दमदार हो, कितना ही रोबिल्ला हो, लेकिन अगर अधिकारी से काम लेना है तो मुझे लगता है कि अगर एक अच्छा रिलेशन रहेगा, फ़ोन करेंगे, तो मुझे लगता है कि काम तो देखो तभी हो। नहीं, ये तो विपक्ष का तो काम तभी होगा क्योंकि हम तो पहले विपक्ष में जो यहाँ से विधायक रहे हैं महम से, मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूँगा इसी में। यहाँ महम से विधायक थे बलराज कुंडू, तो उन्होंने एसपी राहुल शर्मा होते थे उस टाइम पे, उन्होंने अनिल विज की मीटिंग में ये सीधे सीधे आरोप लगाए थे कि एसपी मेरे फ़ोन नहीं उठाता और एसपी मेरे को इग्नोर करता है और मेरे काम नहीं करता, जो मैं लोगों की समस्याएं लेके आता हूँ मैं उनकी बात रखना चाहता हूँ। तो विधायक ने सीधे सीधे आरोप लगाए थे, तो उनका इतना ज़्यादा मामला खिंचा हुआ था कि वो उनका फ़ोन तक भी नहीं उठाते थे एसपी। तो ये वही बात है कि जब अधिकारी के साथ आपके किसी जनप्रतिनिधि के, सांसद के, विधायक के रिलेशन अच्छे नहीं है तो काम तो देखो अधिकारियों से ही करवाना होता है। आपके पास पब्लिक आएगी, अबव ऑल इसमें नुकसान तो पब्लिक का है। देखो पब्लिक, जब आप चीफ मिनिस्टर हो तो चीफ मिनिस्टर पूरे हरियाणा के हो, जब आपने सरकार बना ली तो वो सरकार पूरे हरियाणा के लोगों की है। ठीक है, कोई किसी को वोट करता है, कोई किसी पार्टी को वोट करता है, एक अलग बात है, लेकिन जब नेताओं की, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव से नहीं बनेगी तो अल्टीमेटली नुकसान किसको है? पब्लिक को है।
लेकिन तो ये तो इसमें सबको देखना होता है। सत्सिंह जी, ये जो अधिकारियों के साथ जो इस तरीके से जो बातचीत करने का है, ये कोई विपक्ष का ही पहला काम नहीं है। विपक्ष के जो सांसद या विधायक है वो ऐसे नहीं कि वो वही ऐसा काम कर रहे हैं। अभी एक दिन पहले की बात है जब जो जींद से विधायक हैं और मिड्डा साहब कृष्ण मिड्डा डिप्टी स्पीकर भी है विधानसभा में, तो उन्होंने जो नगर निगम नगर परिषद के जो उस अधिकारी के साथ जो व्यवहार उन्होंने किया, हाथ पकड़ के और उसको कैसे आगे आगे खींच के लेके जा रहे हैं, उसको किस तरीके से पब्लिक के बीच में हड़का रहे हैं, तो उस अधिकारी की भी तो देखो ना कि स्थिति क्या रही होगी। तो मुझे लगता है इसका तो एक कारण और भी है, ये जो अपने जींद वाले विधायक का बताया। इससे पहले आप वहाँ से जो एक विधायक है अपने कांग्रेस के सेतिया, हाँ सेतिया, जो सिरसा के गोकुल सेतिया, तो मुझे लगता है उन्होंने भी एक एसडीओ से या किसके साथ कैसे व्यवहार किया, डीटीपी के साथ। खैर उनकी तो एक अलग मैटर है, लेकिन मुझे लगता है हरियाणा में जो ना गर्मी ज्यादा हो गई, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, मई में 40 से ऊपर टेम्परेचर हो गया, तो अधिकारियों को थोड़ा शिकंजी पिला के जनप्रतिनिधियों को शांत करना पड़ेगा। हाँ मैं वही कर रहा हूँ ना, तो अधिकारियों को भी और नेताओं को तो गर्मी ना खाए, खुद ही ग्लूकोज पी के चलेंगे तो ठीक होगा। तो मुझे लगता है हरियाणा में गर्मी ज्यादा है भाई, नेता अपना ग्लूकोज वगैरह, अधिकारी वगैरह अपना ग्लूकोज वगैरह पी के दिमाग को ठंडा रखे, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ना नेता का कुछ बिगड़ना है, कुछ अधिकारी का बिगड़ना है, आम जनता। क्योंकि जब ऐसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे शांत एमपी का भी अगर टेम्पर लूज हो रहा है, तो आज वाकई में तो इसका मतलब कुछ गर्मी तो ज्यादा है ही। रोहतक में मुझे लगता है कुछ टेम्परेचर ज्यादा है। इसमें देखो एक बात और भी है सत्सिंह जी, ये जो डीसी है अपने डिप्टी कमिश्नर धर्मेंद्र सिंह, इनका भी पब्लिक का जो फीडबैक है वो ठीक ठाक ही है। चलो अभी तो बहुत नए हैं, अभी तो लोगों से मिलने जुलने अभी का, तो बहुत नए हैं, या नगर निगम में कमिश्नर भी रहे हैं इससे पहले। और सबसे बड़ी बात जो धर्मेंद्र सिंह की अभी तक है, नॉन कंट्रोवर्शियल, किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी, नगर निगम के कमिश्नर थे, कोई कंट्रोवर्सी। अभी डीसी इनको बने हुए कुछ समय हुआ है, अभी तो बहुत अर्ली है कहना, लेकिन हाँ नॉन स्थिति जो अभी बनी वो अलग चीज है, लेकिन अभी तक जैसे मतलब दोनों ही, हम तो सांसद किसी भी ये उम्मीद नहीं करते कि भाई वो ऐसा अपना गर्मजोशी दिखाए, और विधायक जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको भी हम तो यही चाहते हैं कि भाई पब्लिक के नुमाइंदे हैं जी, और हमारे पब्लिक का, हमारी ऑडियंस का इस पूरे मुद्दे पर कहना क्या है। देखिए जो हुआ वो सबके सामने हुआ, हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। हम तो आपको एक पर्सपेक्टिव में सारी बात को कहना चाहते थे, बताना चाहते थे आज के खास मुद्दे में। लेकिन जनता जनार्दन होती है, आप कमेंट करके बताएं कि आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्योंकि वायरल केवल एक छोटी सी क्लिप हुई है, इसके पीछे की कहानी तक हमने ले जाने का प्रयास किया है कि इसके पीछे ये कारण हो सकते हैं। जो लोगों से, जो अधिकारियों से, या जो पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड के लोग हैं उनसे हमने जो फीडबैक लिया है, वो पूरा फीडबैक जो है हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। नमस्कार, थैंक यू जी।